आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या सचमुच इस संसार में कोई किसी का है? क्या जिस व्यक्ति के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, वही हमारा अंतिम समय तक साथ निभाता है? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा दर्पण है जो हमें रिश्तों की वास्तविकता और परमात्मा के सत्य का बोध कराती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में एक युवक अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों का जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। युवक अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसे पूरा विश्वास था कि उसकी पत्नी संसार में सबसे अधिक उसी से प्रेम करती है। एक दिन वह एक प्रसिद्ध संत के दर्शन करने पहुंचा। संत अपने शिष्यों को संसार की नश्वरता समझा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, इस संसार में जो भी संबंध हैं वे शरीर तक ही सीमित हैं। जब तक शरीर है तब तक संसार है। शरीर छूटा तो सब छूट जाता है। युवक ने तुरंत कहा, महाराज, आपकी बात सब पर लागू हो सकती है, लेकिन मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। संत मुस्कुराए। उन्होंने युवक की ओर देखा और बोले, यदि तुम्हें अपनी बात पर इतना विश्वास है तो आज एक छोटा सा प्रयोग कर लो। युवक बोला, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। संत बोले, आज शाम घर जाओ। अपने कमरे में बिस्तर पर इस प्रकार लेट जाना जैसे शरीर पूरी तरह अकड़ गया हो। हाथ पैर फैला लेना और एक विशेष मंत्र का जप करना। कुछ समय के लिए तुम्हारी सांसें इतनी मंद हो जाएंगी कि सबको लगेगा कि तुम्हारा शरीर निष्प्राण हो गया है। फिर चुपचाप सब कुछ देखना, लेकिन उठना मत। युवक ने वैसा ही किया। शाम हो गई। वह घर पहुंचा, कमरे में गया, बिस्तर पर हाथ फैलाकर बिल्कुल निश्चल लेट गया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी कमरे में आती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुनिए, आज इतनी जल्दी क्यों सो गए हो? कोई उत्तर नहीं मिलता। वह पास आती है। उसने कंधा हिलाया, फिर भी कोई हरकत नहीं हुई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने नाड़ी टटोली, सांस महसूस नहीं हुई। वह अब जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीख सुनकर पूरा परिवार और पड़ोसी इकट्ठा हो गए। युवक सब सुन रहा था। उसके मन में विचार आया कि गुरुदेव गलत थे। मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है। थोड़ी देर बाद गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने शरीर की जांच की, फिर गंभीर स्वर में बोला, इनका हृदय रुक चुका है, शरीर पूरी तरह अकड़ गया है। अब अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। घर में मातम छा जाता है। जब लोग शरीर को बाहर ले जाने लगे, तब एक नई समस्या सामने आती है। अकड़े हुए हाथ पैरों के कारण शरीर कमरे की चौखट से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। किसी ने कहा, चौखट तोड़ दो। इतने में युवक की पत्नी बोली, नहीं, चौखट मत तोड़िए, यह घर की मुख्य चौखट है। इसे तोड़ना ठीक नहीं होगा। एक बुजुर्ग ने कहा, तो फिर दूसरा उपाय है। सबने पूछा, क्या? उन्होंने कहा, यदि हाथ और पैर काट दिए जाएं तो शरीर आसानी से बाहर निकल जाएगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। युवक बिस्तर पर लेटा सब सुन रहा था। अब उसकी नज़र अपनी पत्नी की ओर थी। उसे विश्वास था कि वह तुरंत इस बात का विरोध करेगी, लेकिन वह चुप रही। उसने केवल इतना कहा, जो उचित समझो वही कीजिए। बस यही वह क्षण था जिसने युवक का भ्रम तोड़ दिया। जैसे ही किसी ने हाथ में औजार उठाया, युवक तुरंत उठकर बैठ गया। सब लोग घबरा गए। पत्नी भी आश्चर्य से उसे देखने लगी।
लेकिन युवक की आंखों में आंसू थे। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर निकला और सीधे संत के चरणों में पहुंच गया। संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा प्रयोग पूरा हुआ? युवक रोते हुए बोला, गुरुदेव आज मेरी आंखें खुल गई। संत बोले, किसी से प्रेम करना गलत नहीं है, परिवार का पालन करना भी धर्म है, लेकिन यह मत भूलो कि संसार के सभी संबंध शरीर और परिस्थितियों से बंधे हुए हैं, इसलिए उनसे मोह मत बांधो। अंतिम और शाश्वत सहारा केवल परमात्मा है। युवक ने संत के चरण पकड़ लिए। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वह परिवार से भागा नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी परमात्मा की भक्ति को अपना सबसे बड़ा आधार बना लिया। दोस्तों, इस कथा का उद्देश्य परिवार या रिश्तों को गलत बताना नहीं है। यह हमें केवल इतना सिखाती है कि संसार के रिश्ते नश्वर हैं, जबकि परमात्मा का संबंध शाश्वत है। इसलिए परिवार से प्रेम करें, अपना कर्तव्य निभाएं, लेकिन अपना सबसे बड़ा सहारा केवल ईश्वर को ही बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में बताएं। आप सभी का धन्यवाद।